शुरू करें। हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश 11th के सारे सेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ग्रामर पोर्शन अगर आप लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक भी पढ़िएगा तो वो कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। ग्रामर जो व्याकरण कहते हैं, अगर बच्चे से शुरू करेंगे तो नाउन आपको बच्चा में भी पढ़ना है, या जब 11th 12th में पढ़ेगा तो नाउन के कुछ एग्जांपल दे देंगे कि ये कॉमन नाउन कौन है, मेटेरियल नाउन कौन है, ऐसे करके। या फिर लव के बारे में पूछ देगा कि कौन सा नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में पूछ देगा। फिर आपको नाउन से रूल पूछ देगा कि ये इस नाउन के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा। ये सारी चीजें जो है ग्रामर में, ग्रामर कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। ग्रामर बच्चा भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है, इसीलिए इसको मिक्स एज में रखते हैं कि ये सदाबहार है, एवरग्रीन है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करें तो हम लोग आज के सेशन में और कुछ दिनों के बाद जो आपका 12th स्टार्ट होने वाला है, नहीं फरवरी से 12th क्लास स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। 3-4 दिन जो है इधर जो हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जामिनेशन को लेकर भी 12th के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपके लिए भी वो फायदेमंद होगा, क्योंकि आखिर 2027 में आप लोग भी तो बैठिएगा एग्जाम में। वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो सर आज पढ़ने क्या वाले हैं सर आज कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा और ज्ञान भी देगा। कैसे ज्ञान देगा सर? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से ही रिलेटेड कुछ ऐसी बातें कि जो देखते हैं आप लोगों को याद है या फिर नहीं है। यानी एक फ्लैशबैक में हम लोग जा रहे हैं कि 11th में आपने जो पढ़ा है, 11th में हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, नाउन नंबर पढ़ लिए हम लोगों ने, है ना। ये सारी कुछ हम लोग पढ़े हैं। तो थोड़ा सा आज जो होगा जांच पड़ताल होता है कि क्या क्या बच्चे लोग हैं, और मैं बताऊंगा भी, जांच पड़ताल तो करना ही है। मैं उसके साथ साथ में आप लोगों को ये शेयर भी करूंगा, ये बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, चाहे इसका आंसर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। सिलेबस के बारे में भी थोड़ी सी बातें हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे तो थोड़ा सिलेबस जानना है। इंग्लिश सिलेबस को क्लास 12th में और क्लास 11th में, क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, ठीक है, ये दोनों क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, इंग्लिश को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है फर्स्ट बुक और दूसरा होता है ग्रामर, ठीक है। इन दोनों में बांटने के पीछे वजह है कि इंग्लिश एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का। तो 50 इससे आपका पूछेगा, 50 इससे पूछेगा। हालांकि कंटेंट वेरी है इसलिए, क्योंकि 50-50 पूछता है, लेकिन एग्जाम में आपसे 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। लेकिन आपको देना कितना है, आपको बनाना कितना है? केवल 100 मार्क्स का, ठीक है ना। आपको 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनाना है। तो आप दोनों को जब देखिएगा तो कुछ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शन है, इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि 100 नंबर अगर नहीं लाए तो फिर क्या लाए? तो 100 नंबर आएगा कैसे? 100 नंबर के लिए हमें 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, है ना। 100 नंबर का जब तक टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो 100 नंबर के बारे में सोच सकते हैं क्या? अगर बच्चा 3 घंटे के एग्जाम में, कितने घंटे के एग्जाम में? 3 घंटे के एग्जाम में 80 नंबर का ही क्वेश्चन बनाया तो वो 100 नंबर के बारे में कभी सोच सकता है? जी बताइए। 80 नंबर बनाया ही, 100 नंबर के बारे में तो सोच नहीं ना सकता है। जब तक 100 में 100 नहीं बना के आएगा, कितना में? 100 में 100, तब तक वो सोच नहीं सकता है कि मुझे 90 आएगा। अगर 80 नंबर कहीं बनाया तो 90 तो पहले सोचेगा नहीं, करे 80 नंबर के बनाया है शायद 70 नंबर मिल जाएगा, ऐसी होता है। 100 नंबर के बनाया है 70-80 नंबर जरूर मिलेगा, रख दीजिए। 100 नंबर के बनाए 70-80 नंबर जरूर मिलेगा, समझ में? ऐसे क्या टीचर गधा नहीं होता है बिहार बोर्ड? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का 100 मार्क्स का एग्जाम 2 सेक्शन में बढ़ता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए में 50 आपको एमसीक्यूज बनाने होंगे, सुनिए ध्यान से। 50 एमसीक्यू बनाने होंगे जो OMR शीट पर ये देता है एग्जाम। किसमें देता है? OMR शीट। तो अब तो एग्जामिनर को आधा टेंशन ही खत्म हो गया। पहले के एग्जाम में परीक्षा जब लिया जाता था 100 नंबर का कॉपी चेक करता था टीचर लोग, तो उसमें भले तुम बोल सकते थे कि थोड़ा बहुत एक आध को टीचर अगर बढ़िया से चेक नहीं करे तो वो नंबर दे सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 50 नंबर ही सेक्शन बी ही केवल चेक करता है टीचर लोग।
क्योंकि ये इसलिए चेक करता है क्योंकि ये रिटेन होता है। क्या होता है? रिटेन। और यहाँ पे ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक मशीन में ओएमआर शीट को डालते हैं और वो क्या पेन के इंक को रीड करके, बबल को रीड करके नंबर दे देता है। इसीलिए ओएमआर शीट बोलते हैं। पहले आपको एग्जाम में ओएमआर शीट देगा, उसको भरना है, अच्छे से बबल करना है, तब 12th का एग्जाम में आपको ये ओएमआर शीट से 50 नंबर के क्वेश्चन में आपने जितना बनाया है उतना आपको पता चलेगा। मैंने तो बच्चे लोगों को समझा दिया कि सेक्शन ए से 50 में 50 कैसे लाना है। आप लोगों को भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ समय के पश्चात। 2 भागों में बांट दिया। बुक से 50 नंबर। बुक का नाम सर क्या है? कौन सा बुक खरीदेंगे हम लोग? बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2। सर बुक का नाम है, क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2। ठीक है। फ्लैमिंगो विस्टाज स्नैपशॉट्स। ठीक है, यही है। आगे क्या कहते हैं इसमें? फिर ग्रामर जो सेक्शन है, मैंने क्या कहा कि आप बूढ़े से जवान, जवान से बूढ़े हो जाइए। ग्रामर में नाउन से लेके आगे भी बहुत सारा चीज है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंटैक्स, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है एक जबरदस्त लेवल पे। आपके अकॉर्डिंग, आपके जैसे एग्जाम में बढ़ते जाइएगा वो लेवल भी आपका चला आते जाएगा। अभी मैंने एक बात और भी बताई है, क्या? वर्ड मीनिंग, जो अभी मैं आपको पर डे लिखवाता हूं 5 या 10 वर्ड मीनिंग, इससे भी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। इसीलिए आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग कैसे इसे सॉल्व कीजिए। हर एक चैप्टर से वर्ड मीनिंग अब आपको 12th में मिलेगा पूरा बनाने के लिए। 11th में तो आप लोग मिले हैं, लेकिन मैंने 11th में भी बहुत सारे मीनिंग्स, अच्छे अच्छे मीनिंग्स आपको लिखवा दिए जो डिक्शनरी यूज में था वर्ड को करेक्ट करने वाला, उस सब चैप्टर से रिलेटेड मीनिंग थे। लेकिन अब क्या करेंगे कि जो चैप्टर पहला पढ़ाएंगे उसमें जो ग्रोसरी है ना साइड में, वो वाले पार्ट से आप लोगों को मीनिंग दिया जाएगा लिखने के लिए, और मीनिंग से मीनिंग आप लोग को याद करने के लिए दिया जाएगा। 12th के सेशन में इस बार इतने ढंग से, इतने तरीके से आपका बताया जाएगा। समझ में आया इस पूरा सीन? 3 घंटे के एग्जाम में जब तक 100 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक कैसे आएगा? कहते हैं कि सर आपने 11th में ग्रामर में बहुत कुछ पढ़ाया, ग्रामर सेक्शन में बहुत कुछ पढ़ाया। एक सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, सबसे पहले सर आपने सेंटेंस से ही शुरू किया था। किससे शुरू किया था? सेंटेंस से। सर सेंटेंस में एक सेंटेंस है, जैसे I am going to catch my train। सही में I am going to catch my train। ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश किस भाषा में अच्छा है? लिखने के भाषा में, बोलने के भाषा में, समझने के भाषा में? क्या? हालांकि सेंस तो एक ही देगा भाई। आई एम गोइंग टू कैच माई ट्रेन, मैं अपने ट्रेन को पकड़ने जा रहा हूं ना? नहीं बोलिएगा। लिखने में बढ़िया है, आई एम गोइंग टू कैच माई ट्रेन। कोई बता सकते हैं कैच का मतलब क्या होता है? ये वाला पकड़ना, ये वाला पकड़ना। जब हम लोग कोई चीज को फेंकते हैं तो कहते कैच, ओके, तो वो कौन सा? गेंद का पकड़ना हो गया। तो क्या ट्रेन को हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं? आई एम गोइंग टू कैच माई ट्रेन, मैं जा रहा हूं जल्दी जल्दी ट्रेन को पकड़ने के लिए, ऐसे हाथ में। सही है क्या? चलिए, इतना नहीं सोचे थे ना। लेकिन जैसे बोलचाल की भाषा में, जब बोलचाल हम लोग करते हैं, इसकी भाषा में लोग समझ जाएगा। आई एम गोइंग टू कैच माई ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं। एज अ स्पोकन बहुत ही परफेक्ट है। तो इस सेशन में आपको इस प्रकार के भी सेंटेंस रूबरू करवाए जाएंगे कि आपको बोलने में, क्योंकि स्पोकन तो मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, बहुत कुछ सिखाया, जिसका एक नमूना कल के स्टेटस पे भी लगा था और बहुत बार लगा है। इधर बीच में रुक गया क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा 12th वाले उबिया गए थे कि इससे क्या है क्या है क्या है, लेकिन आप लोग मत उबियाइएगा, एकदम शुरू से करते हुए अंत तक जाइएगा, देखिएगा उसका फायदा क्या है। ठीक है, बीच में उबियाना नहीं है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं।
स्पोकन और रिटेन, ये दोनों इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। रिटेन में जो बुक प्लस ग्रामर ये है, और स्पोकन में हर एक सैटरडे के फ्लेवर को हम लोग लेके चलेंगे कि ये क्या बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस बारे में हम बात करें कि सर ये क्या है, तो ये मैंने एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको पहचानना है अलग अलग मीनिंग कि इसमें प्रोनाउन कौन है, नाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। चलिए पूछते हैं आई। आदित्य बोलेगा कि ये आई का क्या मतलब है। आदित्य कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? सब भूल गया आदित्य, क्या है आई? कोई बता सकते हैं आई क्या है? आई नाउन है। कोई बच्चा बाबू क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एगो नाउन बोला है, बाकी और सब लगता है खा पका गया, सब नाउन है। बाबू इन नाउन नहीं है, ये है प्रोनाउन। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। पूरे इंग्लिश को पार्ट्स ऑफ स्पीच जब स्टार्ट किया गया था, पूरे इंग्लिश को 8 पार्ट्स में या 8 ग्रुप्स में बांटा गया था। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में, 8 ग्रुप्स में बांटा गया था, 8 भागों में। जो 8 भागों में सबसे पहला था नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यही था ना 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही टोटल 8 चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। यह दुनिया के बुक में जो भी चीज होगा वो बनेगा। दुनिया के बुक में जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं सब यही 8 ग्रुप से मिलके बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या पढ़े थे? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं वो सबको 8 भागों में बांट देते हैं। उन्हीं 8 भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच से दुनिया का जितना भी वर्ड, सेंटेंस जो भी है सब बना हुआ है। अब इसी में एक बात करें, ओह माई डॉग इज डेड, इजी है, ठीक है ना। ओह माई डॉग इज डेड क्या है? मेरा कुत्ता मर गया। इसमें ओह क्या है? ओह क्या है? ये 8 काइंड में से ओह क्या है? एक्सप्रेशन तो है, ठीक बोले, एक्सप्रेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये 8 में से वो क्या है? क्या है बच्चा? क्या? एडवर्ब। तुम लोगों से कोई बात करो, देखो यही होता है, ये है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। कोई दिक्कत क्या? इंटरजेक्शन जिसमें आ, ओ, अलास ये सारे बात चले आते हैं। तो ये इंग्लिश के सेशन में हम लोगों का जो समय है सेम। अब थोड़ा बी ऑन टाइम पे प्रेजेंट पे रहिए आप लोग। 11 से 12 इंग्लिश है, सबको चला गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी। अब मौसम सुधर गया है, मौसम अब गड़बड़ा नहीं रहा, हो सके तो और पहले होगा। 10 बजे भी कर सकते हैं, अभी 11 बजे करें क्योंकि दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं उसको लेके। तो अब मौसम बहुत एकदम सुधर गया है, कोई ठंडा नहीं है, बीच वाला मॉडरेट कर दिया है, सुबह नहा धोआ के आराम से चला सकते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए यानी जनवरी तक के लिए या जो भी आगे का है, एक आध हफ्ता 11 बजे से आपका क्लास है। 11 से 12 इंग्लिश है, 12 से 1 आपका बायोलॉजी है, और 1 से 2 में आपका तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हो जाएगा वो अल्टरनेटिव। जिनको करना होगा वो कंटिन्यू करते रहिएगा। जिनको जहां जाना है वो एकदम फ्री है, इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी आप लोग जाके, मतलब वो समय है आपका जो यहाँ का क्लास, वो समय आप लोग को बता दिया गया है कि ये समय है 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, लगातार 3 घंटे का क्लास आपका रहेगा। 3 घंटे पढ़ना है आराम से, फिर उसके बाद चले जाना है घर पे। शाम में सारे क्लास का जितना भी है उसको आज ही के आज ही खत्म करने का कोशिश कीजिए। बैकलॉग मत लगाइए। बैकलॉग लगा इसका मतलब है कि आपका काम बढ़ते चला गया। आप कल पे किसी काम को नहीं छोड़ना। आज जितना पढ़े सारा 12th में एकदम अच्छा से कॉपी बना लीजिए, या 11th में उसको सेपरेट कर दीजिए, कुछ पेज को हटा के और लिख दीजिए कि नाउ 12th इज स्टार्ट।
और 12th को एकदम डेकोरेट कर दीजिए। समझिए कि ये मेरा जिंदगी है, यही 12th है जिसमें एकदम गर्दा मचा देना है। 400 पार तो यूं ही लेके आना है। 450 500 का टारगेट, मतलब 500 का टारगेट रखना है। देखिए नजदीक 400 का टारगेट नहीं रखना है कि 500 में 500 लिख के आएंगे एग्जाम में। कितना में? 500 में 500। तब अभी जस्ट ने समझा है 100 में 100 लिखेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि हमको 100 में 100 लिखे 90 आएगा या 80 आएगा। लेकिन 80 लिखेंगे तो हम कभी बोल सकते हैं 100 में। 500 में 500 बना के आना है। तब फिर आप टारगेट रखिएगा कि हमको 480 आएगा, 470 आएगा, 450 आएगा या 400 आएगा। डिपेंड करता है आपके लिखने के ऊपर। लेकिन पहले हम लोग ड्रीम बिग, अचीव बिग, सपना बड़ा देखेंगे तभी हम लोग उसको पूरा भी बड़ा कर सकते हैं। तो इस बार का टारगेट यही रहेगा 500 में 500। और इस बैच का नाम है धुरंधर बैच। कौन बैच? धुरंधर। इस बार जितने भी टैग लाइन बनेंगे वो धुरंधर बैच के नाम से आएंगे। तो धुरंधर कभी हार नहीं मानता है, एकदम धुर बन के अंधर में एकदम लग जाना है, धुरंधर बन जाएगा। तो एकदम गर्दा मचा देना है। आइए आज के सेशन में फिर से आपको कुछ 10 मिनट का एक और सेशन लेंगे जो आपको बहुत मजेदार लगेगा। और 12th यहां से स्टार्ट हो रहा है, 12th का ही सीन है, ठीक है ना? 12th का सीन है, 12th का कुछ आप लोगों को देने वाले हैं जो इस बार की एग्जाम में भी फायदेमंद है। बच्चे लोग उसको देखेगा तो ठीक करेगा। आज हम लोग फर्स्ट सेशन यहीं पे रोकते हैं, सेकंड सेशन तुरंत स्टार्ट हो रहा है बच्चे लोग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।